हरिओम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम जान लें कि क्या है इम्प्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन भी जान लेंगे तो इम्प्लिसिट फंक्शन का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। हम जब भी कोई चैप्टर शुरू करते हैं तो व्हाट्स द कंसेप्ट, उस पर अगर ध्यान दे देते हैं और कंसेप्ट क्लियर होता है तो ये जस्ट लाइक क्या है भाई, एक बेस है आपका, एक जो फाउंडेशन है वो मजबूत होता है और उस फाउंडेशन पर आपकी मंजिल कितना हो बड़ी बन सकती है। यानी कि अगर क्लियर रहेगा तो ना ये हर तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए जब कंसेप्ट दिया जाए तो जरूर ध्यान देना चाहिए। तो अभी हम लोग एक्सप्लिसिट फंक्शन जान लें। एक्सप्लिसिट फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कर चुके हैं। तो व्हाट इज एक्सप्लिसिट फंक्शन? तो एक्सप्लिसिट फंक्शन में दो वेरिएबल्स होते हैं, y और x। तो y इज नोन एज द डिपेंडेंट वेरिएबल बिकॉज y इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ x। तो x इज हियर इंडिपेंडेंट और y इज डिपेंडेंट। अब ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्यों है, थोड़ा सा आप देख लीजिए। अगर मान लीजिए कि एग्जांपल मैं ले लेता हूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब x का वैल्यू हम 1 लेंगे तो y1, 2 लेंगे तो 4, यानी कि वैल्यू हम x का लेते हैं जैसे जैसे, या y इज डिफाइंड हियर x क्यूब इन टर्म्स ऑफ x क्यूब प्लस x, तो उसके अनुसार इसका वैल्यूज होगा। यानी कि x पर y क्या है, डिपेंड है। ये क्लियर हो गया। तो x क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यही कहा जाएगा कि इट इज ए फंक्शन इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब एक्सप्लिसिट फंक्शन डिनोटेड बाय y इक्वल टू fx, इस तरह का फंक्शन हम लोग कर चुके हैं, जानते हैं। y इक्वल टू ax प्लस bx, y इक्वल टू sin x स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर। यहाँ y इन टर्म्स ऑफ x डिफाइंड है, y टर्म्स ऑफ x डिफाइंड। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। अब चूंकि आज हमें डिफरेंशिएशन सीखना है इम्प्लिसिट फंक्शन का, तो व्हाट इज इम्प्लिसिट फंक्शन? इम्प्लिसिट फंक्शन में जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि एक y x के टर्म में जो डिफाइन होता है, ऐसा नहीं होता है, इसमें दोनों साथ साथ चलते हैं। ये फंक्शन है कि डिपेंडेंट वेरिएबल इज नॉट एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें एक वेरिएबल दूसरे के टर्म में डिफाइन नहीं होता है। इसका आप नेगेशन समझ लेंगे और इसको हम डिनोटेट करते हैं r x y इक्वल टू 0 से। ऐसा जो भी फंक्शन है, x और y दोनों कम टुगेदर, यहाँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ये एक साथ है। y4 प्लस x क्यूब प्लस 17 इक्वल टू 0। तो इस तरह के फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन के नाम से जानते हैं। अब इम्प्लिसिट फंक्शन को हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो हाउ विल बी डिफरेंशिएट इम्प्लिसिट फंक्शन, आइए देखते हैं। तो ये हाउ डू वी परफॉर्म इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। इम्प्लिसिट फंक्शन इज डिनोटेड बाय rxy इक्वल टू 0। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम दो बातों का ध्यान रखते हैं। पहला क्या है, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y, क्योंकि ये rxy में है तो x डिफरेंशिएट होगा x के ही टर्म में और y डिफरेंशिएट होगा y के ही टर्म में। तो x एंड y बाय यूजिंग डिफरेंशिएबिलिटी एंड चेन रूल, ये दोनों करना है। चेन रूल भी यूज करना है और डिफरेंशिएबिलिटी भी यूज करना है। फिर दूसरा क्या करते हैं हम, सॉल्व द रिजल्टिंग लीनियर इक्वेशन फॉर dy upon dx टू एक्सप्लिसिटली गेट द डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ x एंड y। ये दो काम जो हमें करना होता है वो करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले हमें जानना होता है कि व्हाट वी हैव टू डू। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझें, तुरंत समझ में आएगा। मान लीजिए इफ गिवन x स्क्वायर प्लस y क्यूब
plus 3 equal to 0. We have to find the dy upon dx. तो dy upon dx अगर फाइंड करना है तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, लिख रहे हैं x, यहाँ लिखा गया है x एंड y बोथ में। अब यहाँ करना क्या होता है डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये x स्क्वायर 2x आप जानते हैं nxn -1 हो जाएगा प्लस ये जो y क्यूब है y क्यूब ये x के टर्म में है, हम d बाई dx ऑफ xn इक्वल टू nxn -1 होता है। अब यहाँ जब y क्यूब होगा तो इसका डिफरेंशिएशन d ऑफ dy y क्यूब होगा ना कि dx होगा, ऐसा संभव नहीं है। जब भी हमें डिफरेंशिएट करना है तो ये dx है तब ना nxn -1, अब dy क्यूब है तो dy क्यूब ऐसे लिखेंगे कि d ऑफ y क्यूब इन टर्म्स ऑफ dy। अब यहाँ ही फंक्शन ऑफ फंक्शन होता है कि ये जो y क्यूब हम लिए हैं y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो फिर y को भी x के रिस्पेक्ट में करना होगा चेन रूल में, क्योंकि हम लिखने क्या जा रहे हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ चेन का यूज हुआ। y क्यूब किसके रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में, फिर y को किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, अब प्लस कांस्टेंट है इसका डिफरेंशिएशन 0। अब जो ये वैल्यूज होगा हम लिखेंगे कि 2x प्लस 3y स्क्वायर इंटू dy अपॉन dx इक्वल टू 0। अब ये सेपरेटली दूसरा जो करेंगे सॉल्व द रिजल्टिंग लीनियर इक्वेशन फॉर dy अपॉन dx टू एक्सप्लिसिटली, यानी अलग से dy अपॉन dx का वैल्यू x और y के टर्म में हमें लिख लेना है, यानी कि देयरफॉर dy अपॉन dx इक्वल टू ये हो जाएगा -2x डिवाइडेड बाई 3y स्क्वायर। तो इस तरह से हमें हर क्वेश्चन में ध्यान देना है, बहुत ही इजी है इम्प्लिसिट का डिफरेंशिएशन करना, इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना, कहीं कोई कठिनाई नहीं। केवल इन बिंदुओं को हम ध्यान में रख करके सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब आइए और कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी से। जो भी क्वेश्चन जो भी कंसेप्ट हम सीखे हैं, तो जितना क्वेश्चन बनाएंगे कंसेप्ट हमारा और बेहतर होते जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका उसी तरह से डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे। अब ये 2x प्लस 3 dy अपॉन dx होगा, साइन इसका कोसेक होगा। dy अपॉन dx हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx cos x minus 2x, therefore dy upon dx equal to cos x minus 2x by 3। ये आप देख लिए कितना आसान है, यही 2x y को हम पहले किस रेस्पेक्ट में किए y के रेस्पेक्ट में, फिर dy upon dx ही मल्टीप्लाई हो जाता है इक्वल टू cos x, तो dy upon dx का ये वैल्यू आ गया। अब ऐसे दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 ले रहा हूँ, x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 100 है। अब इसको सॉल्व करना है, वही डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। भाई क्या करना है, x स्क्वायर का अगर लिखना है तो लिख लीजिए d x स्क्वायर प्लस d, ये x इंटू y है, यहाँ पर u इंटू v लग जाएगा, d ऑफ dx xy प्लस d dx y इक्वल टू डी बाई dx ऑफ 100। ये कांस्टेंट 0 हो जाता है और x स्क्वायर 2x nxn -1 आप जानते हैं प्लस ये u इंटू v होगा xy का, u इंटू v पर जब हम करेंगे तो x को छोड़ेंगे, y का डिफरेंशिएशन 1 होगा y के टर्म में,
dy अपॉन dx मल्टीप्लाई कर देंगे चेन रूट से, प्लस y, अब x का 1 हो गया, प्लस अब यहाँ y स्क्वायर वही करना होगा, d dy y स्क्वायर इंटू dy अपॉन dx इक्वल टू 0। ये dy लिखना हमेशा ध्यान रखिए कि y स्क्वायर है तो ये y के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, x के रिस्पेक्ट में नहीं होगा। और चूंकि यहाँ y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, हमें फाइंड आउट करना है x के रिस्पेक्ट में, इसलिए यहाँ dy अपॉन dx लिखा जाता है x के रिस्पेक्ट में, ये लिख लेंगे। अब dy अपॉन dx को हमें सेपरेटली करना है। आप यहाँ एक टर्म जो dy स्क्वायर होगा इसको मैं लिख दे रहा हूँ, दूसरा टर्म पे ये हो जाएगा आपका 2y इंटू dy अपॉन dx इक्वल टू 0। कैसे लिखा ये आपको समझ में आ रहा है। dy अपॉन dx अब कॉमन लेना है। तीसरा जो स्टेप बताया गया था कि सेपरेटली dy अपॉन dx को हमें xy के टर्म में एक्सप्लिसिटली डील कर लेना है। तो dy अपॉन dx आप कॉमन लेंगे यहाँ, इट विल बी x प्लस 2y, dy अपॉन dx में यहाँ x है 2y। अब इन दोनों को इधर ला दीजिए या माइनस कर दीजिए, 2x और 2y को दोनों तरफ यही होता है माइनस 2x माइनस y। तो देयरफॉर dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस 2x प्लस y बाई x प्लस 2y। तो इस तरह से ये क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन देख लें। dy अपॉन dx निकालना है सामने x क्यूब प्लस x स्क्वायर y प्लस x y स्क्वायर प्लस y क्यूब इक्वल टू 81। इसको डिसॉल्व करेंगे हम, तो ऐसे ही लिखना, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। x क्यूब का 3x स्क्वायर जानते हैं, प्लस अब ये x स्क्वायर y इंटू v में होगा, x स्क्वायर को छोड़े y का डिफरेंशिएशन तो 1 होगा, फिर dy अपॉन dx मल्टीप्लाई करेंगे तो dy अपॉन dx हो गया, प्लस y को छोड़े x क्यूब का 2x हो गया, प्लस अगेन एक्स वाई स्क्वायर, ये भी इंटू v पर होगा तो x को छोड़ेंगे, y स्क्वायर का 2y dy अपॉन dx होना है क्योंकि y के रिस्पेक्ट में किए, फिर y को dy अपॉन dx के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x है इसलिए dy अपॉन dx मल्टीप्लाई होते जाएगा, प्लस y क्यूब 3y स्क्वायर dy अपॉन dx इक्वल टू 0। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी हम इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं x लिए तो dy अपॉन dx का जो फॉर्मूला होता है वो सीधे लिख लिए, x dx का या d ऑफ sin x का, लेकिन जहाँ y के टर्म में रहेगा तो वहाँ dy अपॉन dx मल्टीप्लाई कर देंगे। अब dy अपॉन dx हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। dy अपॉन dx अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू माइनस 2xy माइनस 3x स्क्वायर। तो देयरफॉर dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस 2xy प्लस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। तो ये dy अपॉन dx का वैल्यू हो गया। तो इस तरह से कुछ और एक दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स क्वेश्चन है कि इफ अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू x माइनस वाई, प्रूव दैट dy अपॉन dx इक्वल टू अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, x को लेट x इक्वल टू साइन एंड y इक्वल टू साइन बी मान, x इक्वल टू साइन है, y इक्वल टू साइन बी, यहाँ हम रखेंगे इसका वैल्यू, ये जो क्वेश्चन गिवन है इसको देर को ये अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर हो
प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी हो गया इक्वल टू ए साइन ए माइनस साइन बी. 1 minus sin square 1 minus sin square b, it can be written as cos a plus cos b. No, a into sin a minus sin b. अब इसको cos c plus cos d पर तोड़ देंगे. फॉर्मूला हम जानते हैं कि 2 cos c plus d by 2 a plus b by 2 into cos a minus b by 2 इक्वल टू ए, ये साइन ए प्लस बी है तो 2 cos ए माइनस सी माइनस डी हो गया ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2. अब ये 2 2 और ये cos ए प्लस बी बाई 2 cos ए प्लस बी बाई 2 ये कैंसिल हो जाएगा. cos ए प्लस बी बाई 2 एंड cos ए प्लस बी बाई 2. इसको आप इधर लाइएगा साइन बाई ये कॉस हो जाएगा कॉट कॉस थीटा, ये इधर आएगा तो डिवाइड होगा तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा होता है. कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉट थीटा. तो ये कॉट हो गया कॉट ए माइनस बी बाई 2 इक्वल टू ए. ये बचा. अब ए माइनस बी कैन बी रिटन है ए minus b by 2 can be written as cot inverse a. Therefore a minus b, मैं क्वेश्चन यहाँ आप क्वेश्चन लिख चुके हैं, इसको मिटाना. तो ये a minus b by it can be written as a minus b equal to 2 cot inverse a. 2 cot inverse a स्मॉल है. यहाँ देखिए जो a हम माने हैं ये x इक्वल टू साइन है और y इक्वल टू साइन के लिए है तो a कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स. अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे डिफरेंशिएटिंग both side with respect to x, then it can be written as 1 by under root 1 minus x square minus 1 by under root 1 minus y square dy upon dx equal to 0. अब dy upon dx निकालना है तो dy upon dx इसको इधर लाएंगे ऊपर जाएगा तो इट कैन बी रिटन एज अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर. और यही हमें प्रूव करना है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 2. What is given here? x sin a plus y plus sin a cos a plus y equal to 0. Prove that dy upon dx equal to sin square a plus y divided by sin. जब हम सॉल्व करेंगे तो जो गिवन है v है it has been written here x sin a plus y plus sin a cos a plus y. Differentiating both sides with respect to x. अब डिफरेंशिएट करना, यहाँ डिफरेंशिएट करते वक्त ध्यान रखना है ये u इंटू वी पर एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई. एक्स को छोड़ें साइन ए प्लस वाई का डिफ्रेंसिएशन आप जानते हैं साइन थीटा का कॉस थीटा होता है. यहाँ ए प्लस वाई है इसलिए कॉस ए प्लस वाई. अब ए प्लस वाई है यहाँ चेन रूल ए प्लस वाई का डिफ्रेंसिएशन करके मल्टीप्लाई करना ए का 0 वाई का डी अपन प्लस. अब u इंटू वी में एक्स को करेंगे तो एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा और साइन ए प्लस वाई प्लस साइन ए इसको छोड़े और कॉस का होता है माइनस साइन ए प्लस वाई. फिर ए प्लस वाई ये करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0. अब डी वाई अपॉन डी एक्स हम कॉमन लिए दोनों में डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन हो गया. यहाँ बचा एक्स कॉस ए प्लस वाई माइनस साइन ए प्लस वाई इक्वल टू माइनस साइन ए प्लस वाई. अब यहाँ एक्स आ गया
तो x नहीं रखना है, क्योंकि प्रूफ करने में साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन है, x नहीं है। तो x अब कहाँ से कन्वर्ट होगा, जो गिवन हमारा एक्सप्रेशन है x साइन ए प्लस वाई प्लस साइन ए कॉस ए प्लस वाई, इससे हम x का वैल्यू निकालेंगे। तो x इक्वल टू आ जाएगा x साइन ए प्लस वाई, इसको इधर लाएगा तो माइनस, और ये डिवाइड हो जाएगा x साइन ए प्लस वाई। अब ये माइनस साइन कॉस ए प्लस वाई को यहाँ इंटू करेंगे x के जगह, तो साइन ए माइनस साइन ए है, और कॉस ए प्लस वाई यहाँ भी है, एक कॉस ए प्लस वाई वहाँ है, तो दोनों कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई हो गए, डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस वाई माइनस साइन ए प्लस वाई जो है इक्वल टू माइनस साइन ए प्लस वाई। यहाँ एलसीएम लिया और कुछ नहीं, सिंपली एलसीएम ले लिए, तो माइनस साइन ए कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई माइनस साइन ए साइन स्क्वायर ए प्लस वाई इक्वल टू माइनस साइन ए प्लस वाई। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखने के लिए क्वेश्चन आप लिख चुके हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ, देख लीजिए। अभी माइनस साइन वाई कॉमन ले लेंगे हम, डिवाइड अपॉन डीएक्स निकालना है, माइनस साइन वाई कॉमन लेंगे। ये जो साइन ए प्लस वाई है इसको उधर ला देंगे तो ए प्लस हो जाएगा, ये बचेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई और माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। माइनस साइन ये प्लस हो जाएगा, माइनस जब कॉमन हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस साइन ए कॉमन है, माइनस साइन ए कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई और साइन स्क्वायर ए प्लस वाई इक्वल टू ये माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस वाई हो गया। अब ये 1 हो गया, माइनस ये माइनस कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो देयरफॉर dy अपॉन dx इक्वल टू ये साइन ए पर डिवाइड, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बाई साइन ए, यही हमें प्रूव करना है, प्रूव हुआ। इस तरह से इम्प्लिसिट फंक्शन का जितना भी क्वेश्चन है आप सॉल्व करें, प्रॉब्लम हो तो पूछें, बताया जाएगा। लेकिन मैं समझता हूं कि जितना भी क्वेश्चन है आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हो जाना चाहिए। थैंक्स।